फाइनली गॉडजिला -0 का टीजर रिलीज हो चुका है। मूवी कैसी होने वाली है और इसका स्केल कितना बड़ा होने वाला है, ये सब कुछ हमें इस टीजर में पता चल जाता है। इसी के साथ साथ गॉडजिला कैसा दिखने वाला है और इसका नया डिजाइन कैसा होने वाला है, ये सब कुछ हमें जानने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मूवी में और भी एक मॉन्स्टर होने वाला है और उसका भी हिंट हमें यहाँ पर मिलता है। ये मॉन्स्टर गॉडजिला से भी बड़ा और खतरनाक होने वाला है। मतलब गॉडजिला से भी एक खतरनाक मॉन्स्टर जिससे गॉडजिला को लड़ना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ कई सारी ऐसी डिटेल्स भी है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि हम इस मूवी के विलन के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ गॉडजिला की थर्मोन्यूक्लियर स्ट्राइक और बाकी सारी हिडन डिटेल्स भी। तो वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत सारे न्यू डिटेल्स आपको यहाँ पर पता चलेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर हम ऐसी ही साइंस फिक्शन और क्रीचर मॉन्स्टर वाली मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। 核攻撃にも耐えるそうですな。पहले ही सीन में हमें गॉडजिला का इवॉल्व वर्जन देखने को मिल रहा है जो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर हम उसके पूंछ के ऊपर भी काफी नुकीले डॉर्सल प्लेट्स को देख सकते हैं। पूंछ पर ऐसी डिजाइनिंग हम पहली बार देख रहे हैं जो बहुत ही डेंजरस लग रही है। इस पूंछ से हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि गॉडजिला की साइज काफी बढ़ चुकी है। उसके पूंछ की एंडिंग वाले हिस्से से जब ये ग्लोइंग डॉर्सल प्लेट बाहर निकल रही है वो सीन बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये गॉडजिला का अब तक का सबसे एविल वर्जन है। इस पूंछ को देखकर ही हम ये कह सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लेवल का डिस्ट्रक्शन हुआ है। पूरी की पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी है। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि गॉडजिला यहाँ पर गिर गया था और अब काफी गुस्से में भी है। टीजर में हम ये भी सुन सकते हैं, गॉडजिला कैन विथस्टैंड इवन अ थर्मोन्यूक्लियर स्ट्राइक, यानी कि गॉडजिला थर्मोन्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है। तो टीजर में जो बॉम्ब गिराने वाला सीन है वो बॉम्ब फट जाएगा। ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और इसके अटैक को भी गॉडजिला सर्वाइव कर जाएगा। तो हो सकता है कि ये वाला सीन बॉम्ब फटने के बाद का हो और इसी वजह से गॉडजिला गुस्से में है। अगले सीन में हम तीनों मेन कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। इस वाले का नाम कांजी मुराकामी होने वाला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लग रहा है। बाकी दोनों के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर अगले सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि उन्हें गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट का हिस्सा मिल चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये गॉडजिला की ही डॉर्सल प्लेट है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखकर किंग गिदोरा के चेहरे की याद आ रही है। खैर, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि वो एक मशीन यूज कर रहे हैं। इस मशीन पर लिखा है रेजोनेंस वेल, यानी कि रेजोनेंस वेव को टेस्ट करने वाली मशीन। तो हो सकता है कि ये गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट के टुकड़े के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और क्या पता इस चीज से वो एडवांस वेपन्स भी बना ले। अगले सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि वो किस जगह पर बॉम्ब गिराने वाले हैं। जब हम प्लेन से बॉम्ब गिरने वाला सीन देखते हैं तब यहाँ पर हम कुछ पढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब है कि इंसानियत को ये वाला कदम नहीं उठाना चाहिए था, यानी कि उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराना चाहिए था। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है और शायद गॉडजिला की डॉर्सल प्लेट भी टूट गई है। एक सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि मेन कैरेक्टर इस साइंटिस्ट पर गुस्सा है। शायद न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का डिसीजन इस साइंटिस्ट का ही था। यहाँ पर हम फिर से उसी कैरेक्टर को देख सकते हैं। एक सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि बॉम्ब गिराने के लिए वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। ये वाला इलाका जंगल वाला इलाका लग रहा है, तो ये कोई दूसरा बॉम्ब है। गॉडजिला के इस पानी से निकलने वाली सीन का भी एक्सटेंडेड वर्जन हमें देखने को मिला, लेकिन इस सीन के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। गॉडजिला -0 का जो नया पोस्टर रिलीज हुआ है, यहाँ पर हम गॉडजिला का इवॉल्व वर्जन देख सकते हैं। ये वाला नहीं, पोस्टर को घुमाने के बाद जो दिखता है वो वाला। ये गॉडजिला की पूंछ है और यहाँ पर हम गॉडजिला की पूंछ के ऊपर डॉर्सल प्लेट्स को भी देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने टीजर में देखा। इस सब की वजह से पहले टीजर वाली चीजें भी बदल जाती है, तो उनके बारे में फिर से बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बता देता हूँ। तो ये गॉडजिला -1 का सीक्वल है। अगर गॉडजिला -1 आपने अब तक नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इवन मॉन्स्टरवर्स वाले कई सारी मूवी से ये मूवी काफी अच्छी थी और सीरियस भी फील होती है। तो गॉडजिला -0 -1 के 2 साल बाद टेक्स प्लेस कर रही है। तो यहाँ पर भी हम उसी फैमिली की कहानी को कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। गॉडजिला के अटैक के बाद सब लोग ये सब कुछ भुलाने की कोशिश ही कर रहे थे। उनके जख्म अब तक भरे भी नहीं थे, उतने में ही और एक खतरा उनके सामने आ जाता है। इस टीजर के पहले ही सीन में हम उसी सीन का कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। पिछली बार गॉडजिला ने हमला किया था और सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के 2 साल के बाद भी चीजें अब तक ठीक नहीं हुई है। तो टीजर की शुरुआत हमें वही सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो सब कुछ कितना भयानक था, गॉडजिला का डिस्ट्रक्शन कितने बड़े लेवल का था और उसने सब कुछ कैसे तबाह कर दिया है। इतनी खतरनाक तबाही के बाद वो ये सब कुछ ठीक करने में लगे हुए हैं। इस सब के बाद हम टीजर में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स की आवाज सुनते हैं, ना कि जापानीज। ये अमेरिकन सोल्जर्स कह रहे हैं, इफ देयर ऑपरेशन फेल्स मे बी विल फाइनली गेट टू यूज इट। मतलब कि अगर उनका ऑपरेशन फेल हो गया फिर शायद हमें इसका इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए।
अब क्या लगता है वो किस चीज़ को यूज़ करने की बात कर रहे हैं? गॉडजिला को किसी तरह से यूज़ करने की या फिर मिसाइल को? ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब गॉडजिला -1 में अमेरिकन्स को बहुत ही कम टाइम के लिए दिखाया था। -0 में अमेरिकन्स का क्या रोल होने वाला है ये जानना भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि वो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की बात कर रहे हैं जो उनकी ही एक न्यू टेक्नोलॉजी है, और हो सकता है कि जापानीज सोल्जर्स का ऑपरेशन फेल होने के बाद वो इसे यूज़ करने की सोच रहे हैं। इसके बाद हमें कुछ वो सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर गॉडजिला मरा था। -1 अगर आपने देखी है तो आपको पता ही है कि गॉडजिला कैसे मरा था, किस तरह से वो अलग अलग टुकड़ों में कट गया था, जो कि एक बेहतरीन सीन था। तो एक तरह से टीजर में ये याद दिलाने की कोशिश की है कि पिछली मूवी की एंडिंग कहाँ पर हुई थी। तो ये सीन जानबूझकर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया है, लेकिन ये सीन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें एक प्लेन देखने को मिलता है। ये B-29 प्लेन है। ये वही प्लेन है जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराने में यूज हुआ था। तो इसका मतलब है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तब अमेरिकन्स वहीं पर थे, यानी कि गॉडजिला -1 के एंडिंग में अमेरिकन्स भी वहाँ पर शामिल थे। अब ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पर गॉडजिला को मारने के लिए ही थे। मतलब अगर ये लोग गॉडजिला को नहीं मार पाए तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर गॉडजिला को मार देंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर वो बॉम्ब की ही बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद वाला सीन और भी इम्पोर्टेंट है। कोई तो है जो यहाँ पर गॉडजिला की डेथ की लोकेशन जानना चाह रहा है। मतलब कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि गॉडजिला कहाँ पर मरा था, और हो सकता है कि शायद उन्हें गॉडजिला मिल भी जाए। मतलब शायद कोई तो है जो कि इस मूवी का विलन है, कोई ऐसा जो गॉडजिला को ढूंढने की कोशिश भी कर रहा है। और जैसा कि हमने पिछली मूवी में ही देखा था कि गॉडजिला अभी मरा नहीं है। मतलब मरा तो था, लेकिन मरने के बाद वो फिर से रीग्रो कर रहा है। मतलब वो फिर से जिंदा हो रहा था, और ये सब कुछ हमने काफ़ी अच्छे से देखा था। और इस बार जब वो रीग्रो हो जाएगा तो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो शायद ये भी हो सकता है कि किसी को पता चल गया है कि गॉडजिला रीग्रो हो रहा है, यानी कि गॉडजिला फिर से जिंदा हो रहा है। तो जिंदा होने से पहले ही उसे मारने की कोशिश की जा रही है। और इसी वक्त हम एक अमेरिकन की आवाज़ सुनते हैं, Abort third drop. Repeat. Abort third drop. अबाउट थर्ड ड्रॉप। हो सकता है कि ये वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने वाला है। मतलब यहाँ पर उन्हें पता चल गया होगा कि अब कुछ भी करके फ़ायदा नहीं है, और गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ का भी उन्हें आइडिया होगा ही। तो शायद यहाँ पर वो समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भागने की भी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और हाइप भी ज़रूर कर देना। ऐसा करने से मुझे सपोर्ट मिलेगा और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊंगा। इसके बाद हम टीजर में उसी लड़की का कैरेक्टर देखते हैं जिसे हमने पहले पार्ट में भी देखा है। यहाँ पर वो किसी वजह से रो रही है। हो सकता है कि हीरो के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी बेटी के लिए। इंटरनल सोर्सेस से हमें यह पता चला है कि लड़की के कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप किया जाने वाला है, और गॉडजिला की वजह से इस कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ये कैरेक्टर कैसे गॉडजिला के साथ कनेक्टेड है ये भी हमें पता चलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस लड़की के गर्दन पर एक मार्क भी है, इससे ये बात तो साफ है कि इसका किसी न किसी तरीके से गॉडजिला के साथ कनेक्शन है। इसके बाद हम टीजर में हीरो के कैरेक्टर को देख सकते हैं। इसी की मदद की वजह से पिछली बार गॉडजिला को हरा पाए थे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से वो प्लेन उड़ा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेन है। इस प्लेन की डिजाइनिंग भी मुझे बहुत पसंद आई। ये भी हो सकता है कि यह कोई स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया प्लेन है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो है जिसके थ्रू वो यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। हम देख सकते हैं कि किसी चीज़ की वजह से यहाँ पर सब कुछ हवा में झूल रहा है, जैसे कि ग्रेविटी यहाँ पर अलग तरीके से काम कर रही है। हो सकता है कि ये गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सब कुछ नीले कलर में देख पा रहे हैं। मतलब कुछ तो यहाँ पर हो रहा है जिसकी वजह से चीज़ें हवा में फ्लो कर रही है। हो सकता है कि ये गॉडजिला का ब्लू रेडिएशन है। ये कैरेक्टर यहाँ पर चिल्ला भी रहा है, जैसे कि वो इस एनर्जी को फील कर पा रहा है और अपोज भी। मतलब जैसे वो इसके अंदर जा रहा है, ये एनर्जी उसे रोक रही है, तो उसे बहुत ही फोर्स के साथ इसके अंदर जाना पड़ रहा है, स्पीड बढ़ाकर। ये सीन दिखने में बहुत ही खूबसूरत भी है, लेकिन उतना ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सारे घर यहाँ पर उड़ रहे हैं जो कि तबाह हो चुके हैं। डिस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल का है। सोचिए, हवा में ये सब कुछ है तो ज़मीन पर क्या हो गया होगा। अब ये एनर्जी जो कुछ भी हो पूरी तरीके से गॉडजिला की तो नहीं लग रही। मूवी में हमें एक और मॉन्स्टर देखने को मिलने वाला है, और ये एनर्जी शायद उसी की है। गॉडजिला का ही एक विलन जो उससे भी कई ज़्यादा पावरफुल है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास एंटी ग्रेविटी टाइप पावर्स है। तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये दूसरा मॉन्स्टर है किंग गिदोरा। हालांकि किंग गिदोरा की पावर्स येलो कलर की है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर गॉडजिला और गिदोरा की फाइट चल रही है। किंग गिदोरा ने अपनी पावर्स का यूज़ किया और फिर उसके बाद गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज़ किया, और फिर शायद इस हमले की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हुआ उसी को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि किंग गिदोरा का दूसरा नाम है मॉन्स्टर ज़ीरो, और मूवी का टाइटल है गॉडजिला -0। ये बात 100% कन्फर्म हो जाएगी जब मूवी का विलन किंग गिदोरा होगा, क्योंकि गॉडजिला -0 और किंग गिदोरा का नाम है मॉन्स्टर ज़ीरो। मतलब अगर विलन गिदोरा है तो ये बात 100% कन्फर्म हो जाएगी। वैसे इसी चीज़ का और भी एक हिंट हमें मिलता है मूवी के पोस्टर में। अगर मूवी के पोस्टर को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम गोल्डन येलो कलर को भी देख सकते हैं। किंग गिदोरा की पावर्स भी इसी कलर की है और ब्लू पावर्स है गॉडजिला की।
और इस बार जो गॉडजिला का लोगो है उसमें भी हमें गिदोरा की हिंट मिलती है। इस लोगो को अगर हम उल्टा करें तो ये बिल्कुल किंग गिदोरा की तरह ही लगता है। यह है उसका पहला सर और सिर के ऊपर वाला डिज़ाइन, ये दूसरा सिर और उसके ऊपर वाला डिज़ाइन, उसी तरह से तीसरा भी आप इस साइड में इमेजिन कर सकते हो। मतलब इस सब की वजह से पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि मूवी का विलन किंग गिदोरा है। मतलब इमेजिन करिए, मूवी में 2 विलन्स है। गॉडजिला तो ऑलरेडी विलन है ही, लेकिन उससे भी खतरनाक है मॉन्स्टर ज़ीरो यानी कि किंग गिदोरा। तो इस बार लोगों को 2 दरिंदे मॉन्स्टर्स से बचना है। ऑफ कोर्स मॉन्स्टर वर्स की तरह यहाँ पर गॉडजिला को हीरो तो नहीं दिखाएंगे। मतलब फिलहाल तो ये वाला गॉडजिला हीरो तो कहीं से भी नहीं लग रहा। हो सकता है आगे चलकर किसी वजह से हीरो बन जाए, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इसे हीरो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर मॉन्स्टर वर्स और इन मूवीज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। असली मजा तब है जब चीज़ों को रियल रखा जाए। अब हाँ, ये हो सकता है कि जो लेडी कैरेक्टर है और उसके गर्दन पर जो टैटू है, किसी वजह से इसके अंदर गॉडजिला को कंट्रोल करने की पावर्स है, तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन उसके लिए इन दोनों का वैसा कुछ कनेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। खैर, आपको इस सब के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद टीजर में हमें कुछ ऐसे सीन्स भी दिखते हैं जहाँ पर एक गाँव तबाह हो रहा है। यहाँ पर 100% चीज़ों को छुपाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये गॉडजिला तो नहीं है, ये कोई दूसरा मॉन्स्टर है और शायद ये गिदोरा ही है। इसके बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। गॉडजिला यहाँ पर समुंदर से इमर्ज हो रहा है। जिस तरह वो नीचे से ऊपर आ रहा है, बहुत ही खतरनाक और काफ़ी गुस्से में भी लग रहा है। तो इस सीन में हमें पहली बार गॉडजिला का नया डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये सच में बहुत ही डेंजरस लग रहा है और इसके डॉर्सल प्लेट्स भी, इवन इसके शोल्डर्स के ऊपर भी उन्हें हम देख सकते हैं। सच में ये डिज़ाइनिंग बहुत ही खतरनाक है। सोचिए, गॉडजिला इतना खतरनाक दिख रहा है तो विलन तो कितना खतरनाक दिखेगा। मतलब जो दूसरा मॉन्स्टर होगा वो। फर्स्ट मूवी के कंपैरिजन में तो ये वाला सीन बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है। जिस प्लेन के ऊपर वो हमला कर रहा है वो तो अभी टेक ऑफ भी नहीं हुआ है। तो क्या लगता है, क्या ये प्लेन बच पाएगा या नहीं, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा? इसके बाद फाइनल सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर गॉडजिला स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरने वाला है। तो यहाँ पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि इस बार गॉडजिला न्यूयॉर्क सिटी में आएगा। तो इस बार हमें डिस्ट्रक्शन न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। इस सीन को नीचे से दिखाया गया है। शुरुआत में गॉडजिला छोटा लगता है, लेकिन जब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे से गुजरता है तब पता चलता है कि आखिर वो कितना बड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है 93 मीटर्स। गॉडजिला -1 में गॉडजिला की हाइट थी 50 मीटर्स। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दुगने साइज़ का वो लग रहा है। और जब गॉडजिला यहाँ पर चल रहा है उसी वक्त हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी से धूल गिरते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हल्की सी मिट्टी गिरती हुई नजर आएगी। तो इस एक ही सीन में हमें गॉडजिला की हाइट भी पता चल रही है कि वो कितना बड़ा है। इसी के साथ साथ उसके चलने की वजह से एक तरह से भूकंप भी आ रहा है, ये भी नोटिस करवाया जा रहा है। तो इस एक ही सीन से पता चल रहा है कि गॉडजिला कितना खतरनाक है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर गॉडजिला पूरी तरीके से इवॉल्व भी नहीं लग रहा, क्योंकि इस सीन में जो गॉडजिला हम देख रहे हैं और इस वाले सीन में जो गॉडजिला है दोनों काफ़ी अलग है। इससे ये भी पता चलता है कि ये न्यूयॉर्क वाला सीन हमें मूवी में काफ़ी पहले देखने को मिल जाएगा। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रक्शन के बाद गॉडजिला किसी तरीके से इवॉल्व होगा। इवॉल्व होने के बाद वो ऐसा दिखेगा और फिर इसके बाद शायद किंग गिदोरा के साथ फाइट करेगा। और ये भी हो सकता है कि जब गॉडजिला न्यूयॉर्क में तबाही मचाएगा उसी वक्त उसके ऊपर बॉम्ब गिराया जाएगा और शायद उस बॉम्ब से वो मरेगा नहीं बल्कि इवॉल्व हो जाएगा और फिर इवॉल्व होने के बाद ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों, टीजर भले ही छोटा था लेकिन कई सारी हिडन डिटेल्स के साथ इस सब से हमें यही पता चलता है कि मूवी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। मैंने डायनासोर्स ऑफ द वाइल्ड वेस्ट का टीजर ब्रेकडाउन भी कर दिया है, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर।